फ़ोन या ईयरफोन है इनको लगा करके रखना, मोबाइल को अपने पास ही रख करके सो जाना, जो कॉमन चीज़ें हैं ना। उसके अलावा जो है ओटाइटिस मीडिया है, इससे कान से पास आते रहना, वैक्स वगैरह हो जाना, वो तो अलग डिटेल में हमारा 3 मार्च को कार्यक्रम रखा हुआ है, वो वर्ल्ड हियरिंग डे के उपलक्ष्य में। उस दिन हम आपको अलग से भी बताएंगे। ये जनरल अवेयरनेस है पब्लिक और आम जनता के कान की जो सुनने की क्षमता या शक्ति है वो किसी भी व्यक्ति के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चा जो पैदा होता है उसको अगर सुनने की कैपेसिटी ना हो तो उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। जब वो बच्चा सुन ही नहीं सकता तो बोलने का भी नहीं रहता है। 50-60 वर्ष या उससे ऊपर के वो उनको तो खास ही ख्याल रखना है, रेगुलर हेल्थ चेकअप भी करवाना है। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो जो सरकारी या जो लीगल डॉक्टर्स होते हैं कोएक्स को दिखाने के बजाय, कोएक्स का मतलब ये है कि बस स्टैंड पे भी ऐसे बैठे होते हैं, उनसे बचें। और जो ये पहले जो है हम लोगों को रैली प्रोसेसन पैम्पलेट्स और बैनर के माध्यम से स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल्स में जो है अवेयरनेस कैंपेन करना होता है। ये जो बढ़ती हुई ना सुनने की जो कैपेसिटी है, ये कानों से जो बधिरता हो जाती है, डेफनेस, उसके क्या कारण है आजकल? अगर आ जाते हैं ना बोलते हुए की और 5 साल से या 0 से 19 साल तक के जो बच्चे लगा लो, जवान लगा लो, उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वो प्रिवेंटेबल है और एक बार वो हो जाती है 60% केसेज ऐसे होते हैं वो ठीक नहीं होते, प्रिवेंटेबल ना होने दिया जाए। तो चीज़ें ऐसी है जिनको हम ना करके उसको बचा सकते, इसलिए इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बोल दो थोड़ी कानों की देखभाल, वैश्योर बना बोलते हुए सुनने की शक्ति, जीवन की मधुरता, कानों का सम्मान, जीवन का सम्मान। हाँ सर। यहाँ से बड़े गेट से होते हुए छोटे गेट से आप लोग आ जाना, मैं आपको बताऊंगा। आओ सर। लोगों अगर कैंपस में बोल सकते हैं तो बच्चे जो अपने हाथ में सुनने की देखभाल, बेहतर जीवन की जिंदगी, ऐसे ही बोलते हैं बेटे स्टैंडिंग। अब एक सर इमरजेंसी में चलना है, इमरजेंसी के आगे। तीन मार्च 2026 को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाना है। उसकी अवेयरनेस के लिए जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनकी सहायता से हमने एक रैली निकाली, जैसा कि आपने देखा होगा। तो ये अवेयरनेस के लिए है कि जो सुनने की शक्ति है, जो इसकी तकलीफ़ें होती हैं, सुनने की कमी होती है बच्चों में, बुज़ुर्गों में, जिनको भी ये तकलीफ़ है वो जल्दी से जल्दी मतलब इस चीज़ को इग्नोर ना करें, एड्रेस करें इसको और अपना इलाज कराएं। जैसे कि मैंने बताया, जो ये रैली की जो हमारी निकालने की जो वो थी,
कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जो श्रवण दिवस है जो 3 मार्च 2026 को मनाया जाना है, उसके बारे में जागरूकता के लिए ये रैली निकाली गई। तैयारी पूरी है। 3 मार्च को यहाँ OPD का जो ब्लॉक है हमारा, इसमें मनाया जाएगा। तो हाँ, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाँ जी। पूरा आपका डॉक्टर अरविंद, ENT सर्जन, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, सिविल हॉस्पिटल जींद। हरियाणा सरकार का स्वास्थ्य विभाग जो है वो आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर के पूरी तरह से जागरूक है और प्रतिवर्ष की तरह जो है वो 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस यानी कि हियरिंग दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इसी कार्यक्रम को लेकर के आज सामान्य अस्पताल जींद में माननीय सिविल सर्जन के निर्देशानुसार हम लोगों ने जो उपस्थित जनसमूह था या हमारे स्टाफ के लोग हैं और ANM के जो स्टूडेंट्स या GNM के जो स्टूडेंट्स आते हैं, एक अवेयरनेस रैली का हम लोगों ने जो है आज निकाली है, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न माध्यम से जो है आम जनता को कान की संभाल और कान की जो देखभाल है उसके बारे में बताया। और साथ ही में जो बढ़ता हुआ मोबाइल का प्रचलन है या आजकल जो DJ का ब्याह शादियों के अंदर प्रचलन है, हाई वॉल्यूम पे साउंड को बजाना और DJ के पास ही खड़े होकर के छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग जो है वहीं डांस के लिए एकत्रित होना। और साथ में जो हेडफोन और जो ईयरबड्स हैं इनका भी जो प्रचलन है वो कैसे सुनने की जो क्षमता है उसको बाधित करता जा रहा है, इसके बारे में अवेयरनेस रैली निकाली। और जो विश्व हियरिंग दिवस है उसको 3 मार्च को सामान्य अस्पताल जींद में सेलिब्रेट किया जाएगा माननीय सिविल सर्जन की उपस्थिति में। जी, जागरूकता अभियान ये पूरा 1 सप्ताह चलेगा, जिसमें रैली, पोस्टर, बैनर के माध्यम से स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल में जो आम पब्लिक है उसको हम लोग जो है जागरूक करें। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।